सभी को नमस्कार। आंधियाँ चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कंगन नहीं अब हुंकार को पैदा करो। और फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टनकार फिर पैदा करो। जी हाँ, आज की शुरुआत हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी भाग 3 प्रश्न संख्या 101 से। हो होरी रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास। हो होरी रचना अंबिका दत्त व्यास। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु की काव्य कृतियाँ कितनी हैं? 70। गर्भगंडा रहस्य रचना किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर। गर्भगंडा रहस्य रचना नाथूराम शर्मा शंकर। मौर्य विजय रचना किसकी है? सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त। पंचवटी यशोधरा द्वापर रचनाएं किसकी है? पंचवटी यशोधरा द्वापर रचनाएं मैथिली शरण गुप्त। त्रिशूल उपनाम से कौन जाने जाते हैं? त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल जाने जाते हैं। त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल। महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रबंध काव्य किसने लिखा? श्याम नारायण पांडे। महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे। महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक हिंडोला श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक हिंडोला श्रृंगार लहरी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। उक्त कथन किसका है? परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कामायनी के सर्ग यानी कामायनी में कितने सर्ग है? 15। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुंकुरमुता, सरोज स्मृति, अपरा रचनाएं निराला। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुंकुरमुता, सरोज स्मृति, अपरा रचनाओं के लेखक निराला। चिदंबरा किसकी रचना है? चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912। किस द्विवेदी युगीन ने या किस द्विवेदी युगीन रचनाकार ने समस्त काव्य रचना ब्रज भाषा में की? किस द्विवेदी युगीन रचनाकार ने समस्त काव्य रचना ब्रज भाषा में की? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? आंसू। प्रसाद की अंतिम रचना या कृति आंसू। जयशंकर प्रसाद की रचना ब्रज भाषा में लिखी गई, बाद में खड़ी बोली में अनुदित हुई। प्रेम पथिक।
जयशंकर प्रसाद की रचना ब्रज भाषा में लिखी गई, बाद में खड़ी बोली में अनुदित हुई। प्रेम पथिक। प्रतीक पत्रिका के संपादक अगे। प्रयोगवादी काव्यधारा के या प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ 1943, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ 1943। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954। छायावादी कविता का घोषणा पत्र कौन सी रचना मानी जाती है? अनामिका। छायावादी कविता का घोषणा पत्र कौन सी रचना मानी जाती है? अनामिका। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? अगे। आंगन के पार द्वार रचना अगे। दिनकर ने D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? आत्मा की आंखें। दिनकर ने D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? आत्मा की आंखें। रस कलश रीति ग्रंथ किसका है? रस कलश रीति ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है रचना किसकी है? अगे। बेरंग बेनाम चिट्ठिया रचना किसकी है? रामदरस मिश्र। बेरंग बेनाम चिट्ठिया रचना रामदरस मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा। कंधे पर सूरज, कंधे पर सूरज रचना किसकी है? रामदरस मिश्र। प्रार्थना पुरुष रचना के लेखक नरेश मेहता। प्रार्थना पुरुष रचना नरेश मेहता। अंधा युग गुनाहों का देवता रचनाएं किसकी है? अंधा युग गुनाहों का देवता रचनाएं धर्मवीर भारती। ब्रह्म राक्षस रचना किसकी है? मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस रचना मुक्तिबोध। माधुरी 1924 पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमचंद। माधुरी 1924 पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमचंद। कविता कौमुदी रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी रचना राम नरेश त्रिपाठी। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन शाय। देहाती दुनिया उपन्यास शिवपूजन शाय। चलती चक्की स्तंभलेख किसका है? शिवपूजन शाय। चलती चक्की स्तंभलेख शिवपूजन शाय। विभूति शीर्षक से रचनाएं कौन करते थे? शिवपूजन शाय। विभूति शीर्षक से रचनाएं कौन करते थे? शिवपूजन शाय। मेला आंचल 1954 रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु। सैनिक, विशाल भारत, दिनमान पत्रिकाएं। सैनिक, विशाल भारत, दिनमान पत्रिकाएं। अगे द्वारा संपादित पत्रिकाएं सैनिक, विशाल भारत, दिनमान। ब्रह्मपुत्र का मोर्चा रिपोर्टाज किसका है? धर्मवीर भारती। ब्रह्मपुत्र का मोर्चा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती। चिता के फूल कहानी जैनेन्द्र। चिता के फूल कहानी जैनेन्द्र। पतितों के देश में कैदी की पत्नी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी। ये यहाँ मिसप्रिंट है, छपा नहीं है। पतितों के देश में कैदी की पत्नी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी।
पतितों के देश में और कैदी की पत्नी रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी। महाप्राण रचना किसकी है? निराला। महाप्राण रचना निराला। समन्वय मतवाला पत्रिका के संपादक निराला। समन्वय मतवाला पत्रिकाओं के संपादक निराला। भस्मासुर भूमिका प्रबंध काव्य किसका है? नागार्जुन। भस्मासुर भूमिका प्रबंध काव्य नागार्जुन। कविता न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा। उक्त कथन किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। कविता न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा। उक्त कथन किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। जी हाँ साथियों, अगला वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।